हाय, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1 का बेटा बहुत ही खास प्रश्न है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसी टाइप के बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, √3 के लिए, √2 के लिए, √6 के लिए, √7 के लिए। सेम मेथड है, थ्योरिकल मेथड है, तो थोड़ा आपको अच्छे से समझना बेटा, क्लियर करना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बेटा। चलिए हाँ, सबसे पहले हल लगा करके क्या करेंगे बेटा, इस संख्या को हम मानेंगे, सिद्ध करना है अप्रिमेय, लेकिन हम मानेंगे कि √5 एक क्या बेटा, प्रिमेय संख्या है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। जब बेटा हमने मान ही लिया है कि √5 एक प्रिमेय संख्या है, तो प्रिमेय संख्या को तो हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, √5 बराबर P बटा Q के रूप में लिख दिया। शर्त क्या रहती है बेटा, Q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जहां हम P और Q को क्या मान रहे हैं बेटा, जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या मान रहे हैं बेटा, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह दो संख्या जिनका HCF क्या मिल जाए बेटा, 1 मिल जाए, वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि भाई हमने मान लिया सहअभाज्य है, तो इसका HCF क्या है बेटा, 1 है। लेकिन अब हम जांच करेंगे कि वास्तव में इनका HCF 1 है कि कुछ और है। तो इसके लिए हम अब आगे प्रोसेस कर रहे हैं बेटा। प्रोसेस के लिए क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, वज्र गुणन कर रहा हूँ। वज्र गुणन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, P बराबर हो गया आपके √5P। फिर क्या करूँगा बेटा, इस स्टेप के बाद में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना, वर्ग करने पर P का वर्ग किया तो P², √5 का किया तो 5, और इस सॉरी Q है ये बेटा, है ना, तो Q का किया तो बेटा क्या हो जाएगा, Q²। ये हमने वर्ग कर दिया, और इसको आप मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1। देखो ये कर क्या रहे हैं हम बेटा, हम P और Q के गुणनखंड करना चाह रहे हैं कि उसमें वास्तव में बेटा सिर्फ एक ही निकल रहा है कि कुछ और आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब क्या करूँगा बेटा, ध्यान देना, 5 गुणे में इधर आ गया तो क्या हो गया बेटा, भाग में आ गया, P² बटा 5, और बराबर में कौन चल रहा है, Q²। अब एक नियम होता है बेटा कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होती है। यानी नियम क्या है भाई, क्योंकि P² 5 से क्या है बेटा, विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, है ना। ये नियम भी है बेटा, ठीक है, प्रमेय है ये। यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होती है। अब ध्यान देना बेटा, P भी 5 से विभाजित है। जब P भी 5 से विभाजित है, यानी P में हम 5 का भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो मिलेगी। जब मिलेगी तो हम उस संख्या को मान लेते हैं K1, और K1 हम क्या मान रहे हैं बेटा, कोई ना कोई पूर्णांक मिल गया हमारे को। हमने P में 5 का भाग दिया तो कोई ना कोई पूर्णांक मिल गया। अब इसको आप समीकरण बना दो बेटा, तो P बराबर आ गया आपके 5 × K1, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। अब जैसे बेटा देखो P के टुकड़े करके हमने कर दिए, ऐसा का ऐसा सेम हम Q के लिए भी करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी समीकरण का वापस वर्ग करूंगा मैं, इस ऊपर ले रहा हूँ बेटा, P बराबर 5 K1। अब इसका क्या कर रहा हूँ बेटा, वर्ग करने पर, क्योंकि हमारे को Q के भी टुकड़े करने हैं, वर्ग करेंगे तो P का तो क्या हो गया, P², 5 का क्या हो गया बेटा 25, और K का क्या हो जाएगा, K1²। अब बेटा देखो समीकरण 1 में P² की वैल्यू दे रखी है। समीकरण किससे लिया हमने बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से P² की वैल्यू क्या है भाई, 5Q²। तो रख दो इधर, 5Q² बराबर में क्या हो गया, 25 K1²। काट दो बेटा, काटेंगे, या फिर 25 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 5Q² बट्टा आ गया 25 बराबर K1² चल ही रहा है, 5 एकम 5 और 5। यानी अब हमारे पास जो समीकरण है क्या है बेटा, Q² बट्टा 5 बराबर K1²। तो सेम रूल लगेगा, जैसे P² के लगे वैसे सेम टू सेम बेटा Q² के लिए भी लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसके बाद ध्यान देना बेटा, इधर स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि Q² क्या है बेटा, 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, तो इसलिए Q भी क्या होगा बेटा, 5 से विभाजित होगा।
5 से विभाजित होगा। जब q भी 5 से विभाजित है, यानी q में हम किसी ना किसी संख्या का भाग दे रहे हैं, तो वो भी कोई पूर्णांक मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलेगी। तो उस संख्या को हमने मान लिया बेटा k2, जहाँ k2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब हमारे पास समीकरण क्या आ गया बेटा, q बराबर 5 इंटू k2, समीकरण नंबर आ गई 3। अब पूरा होने वाला बेटा, ध्यान देना, लास्ट चरण है। समीकरण 2 देखो, p बराबर 5k1 और 3 में देखो बेटा 5k2, q बराबर, यानी p और q के टुकड़े कर दिए हमने। तो समीकरण 2 और 3 में p और q का एचसीएफ क्या निकल के आया, उभयनिष्ठ क्या है, 5 आया, जबकि हमने क्या माना था, एचसीएफ बराबर 1। तो यहाँ तो बेटा टकराव हो गया, विरोधाभास हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, तो हम लिखेंगे ये तो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। जब गलत कल्पना के कारण हुआ है तो फिर हम क्या कह देंगे बेटा, √5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इतना सही करना था इसमें। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से p व q का एचसीएफ क्या आया बेटा, 5 आया, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 5 है। तो ये किसके कारण हुआ, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ये है हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो फिर लास्ट में क्या लिखोगे बेटा, अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे को प्रूफ कर दिया हमने। ये सवाल हो गया बेटा आपके √5 वाला, बहुत शानदार प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा और हम डालेंगे। अच्छा लगा है बेटा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।